ओम शांति। अगर हम सभी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें तो आज फियर जो है हमारी लाइफ का एक इनहेरेंट एक हिस्सा बन गया है। छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, चाहते नहीं है डरना, लेकिन कुछ ना कुछ बातों की घबराहट हो जाती है। और इसीलिए हमने सोचा कि इस पर हम कुछ दिन मिल करके बात करें, चर्चा करें। इस सीरीज में हम आपके कुछ प्रश्न भी लेंगे और जानेंगे कि अलग अलग तरह के फियर्स कैसे हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, कैसे हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो इसके लिए कमल भाई जी हमें गाइड करेंगे। कमल भाई जी का आज के इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। भाई जी, फियर एक ऐसी चीज है, एक अलग तरह की फीलिंग, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग लेकर के आती है। कई बार हम चाहते हैं उसको निकालना, आइडेंटिफाई करना, लेकिन मुश्किल सा लगता है। और एक फियर के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे, फियर ऑफ फेलियर। कई बार हम देखते हैं, प्रिपेयर तो हम कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे एग्जाम हो, लेकिन फिर भी एक डर होता है कि क्या हम कर पाएंगे। एक तरफ वो लाजमी भी लगता है कि अ, डर तो आना ही है, लेकिन क्या बेहतर तरह से हम डील कर सकते हैं इस फियर से? देखिए, फियर ऑफ फेलियर एक्चुअल में अगर हम ध्यान से देखें कि ऐसा क्यों होता है। जैसे बचपन से ही आप ले लीजिए, कई जब बच्चों से आप पूछेंगे या स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपको डर लगता है एग्जाम से, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि हाँ, हमें डर लगता है। अब एक्चुअल में एग्जाम से क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके रिजल्ट से, है ना। जब हम बच्चों के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप एग्जाम से डरते हो या उसके रिजल्ट से डरते हो। रिजल्ट से डरते हो या इस बात से डरते हो कि वो आपको अपने पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो फियर होता है ना, फियर ऑफ फेलियर में भी, कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। क्योंकि हमें बहुत ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो चलना भी सीखता है, तो वो भी कई बार फेल होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले दिन ही वो चलना शुरू कर दे। और इस डर में कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो वो कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। ऐसे ही बोलने का भी लें हम, अगर अगर कोई शुरू से ही सोचे कि मैं उस दिन बोलूंगा जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, तो वो कभी बोल ही नहीं पाएगा। तो हमें फेलियर से एक्चुअल में डरना नहीं चाहिए, पर हम डरते क्यों हैं उसका बहुत गहरा कारण है कि हमें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो आसपास वाले लोग क्या कहेंगे और मेरी इमेज कुछ खराब हो जाएगी। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए कि आप जो भी कार्य करेंगे, तो उसमें दो चांसेस होते हैं। या तो हम फेल होंगे या हम सक्सेसफुल होंगे उसमें। अगर मान लो आप फेल हो जाते हैं उसमें, फेल मीन्स जब वो चीज़ हमारे अनुसार नहीं हुई, है ना, परफेक्ट नहीं हुई, उससे सीख लीजिए। अगर हम फेलियर से सीखते हैं तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। और अगर हमें ये स्वीकार कर लें, हम अपने मन को समझा दें अच्छे से कि हम जो भी कार्य करेंगे उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, और एक है सक्सेस, दूसरा है फेल होना। फेल होना मतलब क्या है? कि आप एक काम करना चाहते हैं, एक तरीके से नहीं हुआ, मान लीजिए, कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे। तो ये अंदर से एक फियर खत्म हो जाना चाहिए कि मैं ये करूं और पहले दिन में परफेक्ट हो जाए। कोई बात नहीं, हम गलती करेंगे, मान लो, उससे सीखेंगे, कोई बात नहीं। मिस्टेक्स करी, उससे सीखे, उससे आगे बढ़े, उसको हम सक्सेस कहेंगे। और इसमें एक बात और भी आती है कि हमारे अंदर ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अदरवाइज आज ज्यादातर लोग कुछ भी काम करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, वो सोचते हैं कहीं ऐसे ना हो जाए। हमें अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, सक्सेस इज माई बर्थ राइट। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मुझे मिलेगी इस कार्य में। तो जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो फिर वो एक्शंस में रिफ्लेक्ट होगा ना। भाई जी, ये बात तो हमें समझ में आई। कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, लेकिन भाई जी फिर भी ऐसा लगता है कि अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो फिर हम उसके प्रति एक्शंस कैसे लेंगे? और कहीं ना कहीं हम ये बात को समझते हैं कि डर तो होना जरूरी है, अगर डरेंगे नहीं तो फिर हम एफर्ट्स एक्शंस कैसे लेंगे?
नहीं, डरने की जगह हम केयरफुल हो सकते हैं, है ना। फियर तो एक नेगेटिव इमोशन है ना। एक्चुअल में फियर जो हमारी एफिशिएंसी है, या जो हम अपना 100% दे सकते हैं, हम सबका ये अनुभव है कि जब हम डर में होते हैं, फियर होता है हमारे अंदर, तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम अपना 100% नहीं दे पाते, खुश नहीं होते हैं। उसका हमारे शरीर पर भी इफेक्ट आता है, हमारे रिलेशंस पर भी इफेक्ट आता है। एक होता है केयरफुल होना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरफुल होना अलग बात है, और डरना अलग बात है, फियर होना अलग बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक जगह पर कहीं आग है। अब हम वहां जाएं या ना जाएं, अब कोई कहे कि मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मैं तो वहां चला जाऊंगा, या हाइट है मान लो काफी, और हम वहां से नीचे कूद जाएं, तो ये फियर एक्चुअल में फियर नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये फियर तो होना चाहिए, पर ये केयरफुल है हम, कि हमें अटेंशन है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो उसका नुकसान होगा। तो वहां हम केयरफुल जरूर रहे कि हमें वो काम नहीं करना है, अटेंशन रखना है अपने आप पर, लेकिन उसके लिए फियर क्रिएट नहीं करना है ना। वो डर जो है एक नेगेटिव इमोशन है, वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो अगर हम केयरफुल हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम केयरफुल होंगे तो जो भी काम हम कर रहे हैं, तो उसमें हम केयरलेस, है ना। एक है केयरफुल होना, एक है केयरलेस होना। अगर कोई केयरलेस हो जाए तो उसको फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर ये भी आ, हम बिल्कुल केयरलेस हो जाएं, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई बात नहीं। हाँ, ये भी गलत चीज है कि हम अपना 100% दें, केयरफुल भी रहें, पर फियर क्रिएट करने की जरूरत नहीं। राइट भाई जी, तो ये तो काफी अच्छे से हमें समझ में आया। कई बार हम देखते हैं कि ये जो फियर है, ये अंदर से बहुत सताता है। हम चाहते हैं, खुद को कहते हैं कि नहीं डरना है, चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है ये हमारे कंट्रोल में कहाँ है। ये तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अगर एग्जाम है तो भय तो आना ही है। कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या पेपर में एग्जाम हॉल में बैठते तो पसीने छूटते ही है, तो भाई जी ये कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे? देखिए, ये भी अलग अलग व्यक्ति पर डिपेंड करता है एक्चुअल में। कि एक सिचुएशन है, मान लीजिए एग्जाम ही है। अब 10 स्टूडेंट्स होंगे, 10 अलग अलग तरीके से उसमें उससे डील करेंगे। कुछ होंगे जिनको आता भी होगा बहुत कुछ, लेकिन उनके अंदर फिर भी डर होगा। अब वो डर के कारण क्या होगा कि जो आता होगा वो भी भूल जाते हैं कई बार, है ना। ऐसा भी कई सारे केसेस में होता है। तो हम जब भी डर क्रिएट करते हैं, जब भी हम फियर क्रिएट करते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी तो कम होती है, ये हम सब जानते हैं। तो ये अलग अलग व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि कोई उसको अच्छे से डील कर पाता है। किसी के अंदर, मान लीजिए किसी नए व्यक्ति से ही मिलना है फॉर एग्जाम्पल, या कोई नया काम करना है, कोई नई जगह जाना है, तो कई लोगों के अंदर डर होता है कि कैसे हम नए व्यक्ति से मिले, उससे क्या बात करें, नई जगह पर कैसे जाएं जहां हम किसी को जानते नहीं हैं। तो ये फियर उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ होते हैं जो आराम से चले जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है नए लोगों से बात करना, नई स्थान पर जाना, नई चीजें करना, है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो ये प्रैक्टिस के बाद ही होता है एक्चुअल में। किसी को क्योंकि बचपन से ही उनको वैसा एनवायरनमेंट मिला। कई बच्चे होते हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग बचपन से ही उनका शौक था, या यूं कहें उनके पेरेंट्स ने या उनके टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया। धीरे धीरे करते 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 उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, फियर खत्म हो गया। तो ऐसे ही हमें आज से, अब हम पास्ट को लेकर तो नहीं बैठ सकते हैं कि हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला या हमें वो एक्सपोजर नहीं मिला। अब हम क्या कर सकते हैं कि आज से हम शुरुआत करें कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये काम करता हूँ। जैसे एग्जाम्स है, तो अपने मन को समझाएं, अपने आप से बात करें कि मुझे डरने की क्या जरूरत है, अच्छे से मैं पढ़ाई करूं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो डर आना ही है। अब कोई अगर ये प्रश्न पूछे बच्चा कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं और डर भी ना आए, तो वो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है ना। हमें एफर्ट तो करना पड़ेगा अच्छे से। आप एफर्ट करेंगे तो डर खत्म होगा। और एक्चुअल में एफर्ट ना करें और डर खत्म हो जाए, फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, उसका नुकसान ही है एक्चुअल में। तो हमें अपनी तरफ से 100% देना है, और अपने मन को समझाना है अच्छे से कि देखो, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की जितना मेरी कैपेबिलिटी थी। अब डर एक्चुअल में क्यों आता है, कई बार कंपैरिजन के कारण भी आता है।
कि हम दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उसके कहीं ज़्यादा मार्क्स ना आ जाए। तो जहाँ कंपैरिजन हमने किया तो फियर आएगा ही साथ में। तो ये डर हम कब खत्म कर सकते हैं? जब हमारा अटेंशन खुद पर है, हम अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। अब हमारा ध्यान जो है वो प्रोसेस पर है ना। दो चीजें होती है ना, प्रोसेस एंड रिजल्ट। तो एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड। तो अगर हमें डर खत्म करना है अंदर से, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने प्रोसेस पे ध्यान दें, अपनी तरफ से आप 100% दें। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा कोई बात नहीं, उसको हम फेस करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे। मान लो हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई, कोई बात नहीं, उससे हम सीखेंगे और उससे फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए हम ध्यान रखेंगे। राइट भाई जी, तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड हम रहे। लेकिन भाई जी कई बार हमारी लाइफ रिजल्ट पे इतनी डिपेंडेंट होती है। मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, अभी उसकी इतनी डिपेंडेंट लाइफ होती है, फैमिली को रिक्वायर्ड होता है, कहीं ना कहीं लोग भी वेट कर रहे होते हैं, और अगर हम कई बार फेल भी हो जाए तो फिर लोग भी उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी लाइफ की होती है। तो ऐसे में हम कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड की जगह प्रोसेस ओरिएंटेड रहे? देखिए रिजल्ट जो भी, क्योंकि दिखता दुनिया को क्या है, प्रोसेस तो नहीं दिखता है, रिजल्ट ही दिखता है, ये तो 100% है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान से समझना होगा कि हमें जब तक हम प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अगर हम सिर्फ, हमारे अंदर ये डर है कि रिजल्ट ऐसे होना चाहिए, रिजल्ट वैसा होना चाहिए, और हम प्रोसेस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम चिंता करते जा रहे हैं, डर क्रिएट क्रिएट करते जा रहे हैं रिजल्ट को लेकर, तो क्या होगा? रिजल्ट मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना कोई। हमारी एनर्जीज ड्रेन होंगी, हमारे अंदर डर होगा, जिसका अगेन, डर के कारण क्या होता है, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी आता है। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, रिलेशंस हमारे खराब हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि जब तक मैंने अपने प्रोसेस को चेंज नहीं किया तब तक रिजल्ट्स चेंज नहीं हो। अगर हम रिजल्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? प्रोसेस चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि आम का पेड़ लगे, आज से कुछ सालों के बाद मुझे आम मिले, तो मुझे बीज चेंज करना होगा ना। सिर्फ मैं वृक्ष के बारे में सोचता रहूं तो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हमारा ध्यान प्रोसेस पर हो और रिजल्ट्स तो अपने आप आएंगे। और अगर हम प्रोसेस से हटकर हमारा ध्यान रिजल्ट पर चला जाता है, क्योंकि रिजल्ट पर जब ध्यान जाएगा मीन्स फ्यूचर, तो हम प्रेजेंट से दूर हो जाते हैं ना। हम सही कर्म नहीं करते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, डरते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं, तो फिर रिजल्ट्स तो खराब होंगे। तो ये समझना कि अगर मैंने रिजल्ट्स को चेंज करना है, देर इज ओनली वन वे, कि मैं प्रोसेस को चेंज करूं, विधि को चेंज करूं, तो फिर विधि से सिद्धि होगी। राइट भाई जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि विधि पर हमारा फोकस हो, सिद्धि आप ही मिलेगी। कई बार हम उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, विच मीन्स प्रोसेस पे फोकस करके। तो बहुत फ्रूटफुल हमारा आज का डिस्कशन रहा, जिसमें हमने समझा कि फियर ऑफ फेलियर से कैसे हम डील कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी ये बातें बहुत इंस्पायरिंग लगी हो। कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोसेस है, जर्नी है, जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसमें मदद ज़रूर करेगी। आपको जो भी प्रश्न फियर से रिलेटेड आते हैं वो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगला जो इसका सीरीज हम बनाएंगे उसमें आपके क्वेश्चंस हम ज़रूर लेना चाहेंगे। तो आज के सेशन के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। ओम शांति, फिर हम मिलेंगे।